Hello everyone. Winters is a time when everyone craves for panjiri. The main concern is panjiri safe in your pregnancy or not? आज हम डिस्कस करेंगे पंजीरी के ऊपर। पंजीरी किस टाइम पे हमें स्टार्ट करनी चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किन अमाउंट्स में पंजीरी सेफ है हमारे लिए, विल डिस्कस अबाउट दिस। नॉर्मली इन प्रेगनेंसी सिर्फ पर डे के हिसाब से 300 किलो कैलोरीज दे आर रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी टू हैव गुड ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ अ बेबी। पंजीरी में एक्सेसिव घी होने की वजह से, एक्सेसिव ड्राई फ्रूट्स होने की वजह से, एक्सेसिव अमाउंट में आटा या सूजी होने की वजह से पंजीरी इट कम्स इन अ हाई फैट फूड, जिसकी वजह से आपका फैट इनटेक परसेंटेज है जो वो इंक्रीज हो जाता है। Now we will divide our pregnancy into 3 parts. First, second and third month जो रहता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है। 4th, 5th and 6th month comes in a second trimester. 7th, 8th and 9th month comes in a third trimester. पंजीरी फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में we say completely no, and in third trimester we in which conditions पंजीरी can be helpful. But the thing is आजकल हर एक फीमेल का वाइट कॉलर जॉब है, डेस्क जॉब है या फिर किचन का हल्का फुल्का काम कर लेते हैं, तो उनको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो दैट बिकॉज वेन एवर देर इज घी और एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स इन पंजीरी दैट विल इंक्रीज योर वेट, वो बेबी को किसी तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं करता है। And if you start taking पंजीरी और excessive घी in your third trimester, उससे बेबी का वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, नॉर्मल रेंजेस से अबव चला जाने की भी चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो डिक्रीज कर जाते हैं। नाउ इन प्रेगनेंसी पेशेंट हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं 3 to 4 आलमंड्स, 2 to 3 किशमिश, एक डेट, खजूर जो है हम दिन में एक ले सकते हैं। दीज आर सेफ इन थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग विंटर्स। वंस द डिलीवरी इज डन, बेबी इज विद यू, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, नाउ द टाइम इज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन। लैक्टेशन के फेज में हमें प्रतिदिन के हिसाब से 600 किलो कैलोरीज इनटेक रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी की। इस 600 किलो कैलोरीज में हमें मेनली जो हमारी कैलोरी इनटेक होना चाहिए वो होना चाहिए मिल्क से, विच शुड बी फ्रॉम 3 to 4 ग्लासेस और 1 लीटर पर डे के हिसाब से। वाटर इनटेक शुड बी हाई फ्रॉम 2.5 to 3.5 लीटर्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, और उसमें आप कोई भी पानी ले सकते हैं, जैसे कि अजवाइन वाला पानी, सौंफ वाला पानी, हल्का गर्म पानी या इवन ठंडा पानी भी आप ले सकते हैं। प्रेफरेबली गर्म पानी पीजिए इन दिनों में, विंटर्स में, दैट विल बी हेल्पफुल। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ओवरनाइट सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जो कि रात के भिगे हुए सारे आलमंड्स हैं, बादाम है, किशमिश है, अखरोट है। मॉर्निंग में आप एक खजूर ले सकते हैं, दीज आर सेफ। एंड पंजीरी अगर आप लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रेकमेंड कि आप एक बार अपने गायनेक से इसके बारे में डिस्कस करें, बिकॉज एवरी केस इज़ डिफरेंट। कुछ केसेस में बीपी की रहती है टेंडेंसीज, बीपी हाई होने की टेंडेंसीज रहती हैं, या फिर शुगर बढ़ने की टेंडेंसीज रहती हैं, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंफर्म करें, उनसे कंसर्न करें कि हम ले सकते हैं या नहीं, हमारे केस में सेफ है या नहीं। अगेन नॉर्मली अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चलें तो 2 to 3 स्पून्स ऑफ पंजीरी दे आर इनफ पर डे के हिसाब से, अगर वो भी आफ्टर वी कैन स्टार्ट आफ्टर 40 days। इन दिस अगेन मिल्क इनटेक शुड बी हाई। इन द एंड आई विल से आपको प्रेगनेंसी टाइम में भी और जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं डिलीवरी के बाद भी, आपको जिन 4 चीज़ों पे मेनली कंसर्न करना है वो है कार्बोहाइड्रेट इनटेक, प्रोटीन इनटेक एंड वाटर इनटेक एंड मिल्क इनटेक। These are the 4 things you need to focus more. Hope it helped. Thank you.